तो उनकी वाइफ आ गई एकदम, कह रही नहीं नहीं नहीं, दरवाजे के आगे आगे खड़ी होगी, नहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कहा ऑल राइट, यस सर यस सर यस सर, फिर 3 दिन के बाद धीरे से पूछता है अपना मोबाइल नंबर देना जरा, आप रहती कहाँ पर? इट्स नॉट योर बिजनेस। अमर जल्दी जल्दी क्लास में आया, ये तैयार हुआ और फटाफट आ गया, गुड मॉर्निंग सर। मैंने क्या देखा, ये नीचे पैंट पहनना भूल गया, अंडरवेयर बनियान और शर्ट डाली और आ गया। हाँ बस हाँ, अब ज़्यादा मत बोलो नहीं तो लगेगा मैं सोचूंगा मुझे बोल रहे हैं, मेरे कपड़े ठीक है भैया। सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है? आपने ठीक नहीं बोला कौर, क्योंकि आपके सामने खड़ा है कोई और। Good morning to all of you. Please sit down. Thank you, sir. आज जो मैं पहला लेसन आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है स्पोकन इंग्लिश का। कौन सा है वो? स्पोकन इंग्लिश। ब्यूटीफुल। हमने लेसन को नाम दिया स्पोकन इंग्लिश। नेचुरली अब इसका मतलब ये नहीं कि जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता और जो रिटन इंग्लिश में आता है वो बोला नहीं जाता। भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के इस क्लासरूम में पढ़ाते हुए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का लेसन पढ़ा रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश मीन्स ज़्यादातर ये बोला जाता है, राइट? लिखा भी वही जाता है लेकिन बोलने में आता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं धत तेरे की, तो लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो आज का जो मैं लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ वो है स्पोकन इंग्लिश का। हमने नाम दिया है स्पोकन इंग्लिश, वरना जो हम बोलते हैं वो लिखते भी हैं और जो लिखते हैं वो बोलते भी हैं। तो पहला जो वाक्य मेरे मन में आया, अभी मैं एक मित्र के यहाँ से आ रहा हूँ तो मुझे कोई काम याद आ गया, मैंने कहा चलो अपने दोस्त को बता देता हूँ। तो मैंने उसको अपना काम बताया, उससे बातचीत की 2 मिनट, तो मैंने कहा अच्छा अभी मैं चलता हूँ। कहने लगे नहीं यार चाय पी के जाओगे, तो उनकी वाइफ आ गई एकदम और क्या बोली, भैया चाय पिए बिना नहीं जाना। मैं कहा नहीं भाभी जी, मैं जल्दी में हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे समय पर क्लास शुरू करनी है। तो कहने नहीं नहीं नहीं, दरवाजे के आगे आगे खड़ी होगी, नहीं नहीं चाय पिए बिना मैं नहीं जाने दूँगी। मैं कहा ऑल राइट, चाय ड्यू रही। कह रही चाय ड्यू रही। मैं कहा टी इज़ ड्यू, टी इज़ ड्यू का मतलब होता है बकाया, कि आपकी तरफ ड्यू रही मैं फिर आके पीऊँगा। तो जब भी कभी आपने किसी को बोलना हो, किसी ने आपको प्रॉमिस किया यार मैं डिनर कराऊँगा, या अगर मैं फर्स्ट आया तो मैं आपको पार्टी दूंगा, तो आपको क्या बोलोगे कि पार्टी ड्यू है, पार्टी इज़ इज इट ओके? लेकिन ये नहीं होगा कि एक लड़के का एक लड़की से, समझ गए, ही का शी से प्यार हो गया और शी ने कहा मैं तुझसे शादी करूंगी और किसी कारण शादी ना हो पाए, आप बोलो यार मैरिज इज ड्यू। उसकी शादी बेचारी की कहीं और हो जाए और आप उसके पति को जाके बोलोगे भाई साहब हमारी मैरिज ड्यू है। ठीक है, तो वहाँ पर ये ड्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इज इट ओके? यस सर यस सर यस सर, ब्यूटीफुल। अब हम लोग अक्सर, मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आपको आज की क्लास बड़ी पसंद आती है, या किसी स्टूडेंट ने कोई स्पीच दी तो उसका स्पीच बहुत अच्छा था, तो पूछता है कि मेरी स्पीच कैसी थी। तो हम पहले शब्द पे आते हैं, मान के लीजिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ और 2 घंटे की ये क्लास आपको बड़ी पसंद आती है,
आप घर जाते हैं और आपके पापा आपसे पूछते हैं या आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं, बेटा क्लास कैसी थी? आप क्या बोलोगे? माइंड ब्लोइंग। क्या बोलोगे? माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है जो माइंड पर अफेक्ट करे, जिसका दिमाग पर असर हो। अब एक व्यक्ति ने, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से जब आपकी स्पीचेज होंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 घंटे की क्लास में हम 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा बुलवाते हैं। बोलो, हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। अब दोबारा से पूरा बोलेंगे हम। नाउ स्टार्ट। हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। और जो 1 घंटे की क्लास होती है उसमें हम आधा घंटा पढ़ते हैं और आधा घंटा बोलते हैं। और वो कोर्स हमारा 6 महीने का होता है। जो 2 घंटे रोज़ क्लास लगती है वो कोर्स हमारा 3 महीने का होता है। ठीक है, ये 3 मंथ्स वाली क्लास है। तो 1 घंटे वाली क्लास में हम क्या बुलवाते हैं? तो ये मान लो 1 घंटा है, तो इसको आधा कर दो। बोलो, हम आधा घंटा पढ़ेंगे और आधा घंटा बोलेंगे। 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 और जब बोलने का समय आए और आप बारी बारी सब बोलेंगे तो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इस पोडियम पर आकर आप बोलेंगे और आपकी स्पीच बहुत अच्छी हुई, आप इतने अच्छे वक्ता बन जाते हैं अंग्रेज़ी भाषा के, और आज घर जाते हैं और फिर आपके भाई बहन पूछते हैं, अरे कैसी स्पीच रही? प्रीति जैन से पूछा उसकी बहन ने कि प्रीति कैसी स्पीच रही तेरी? आप बोलोगे माइंड ब्लोइंग। क्या बोलोगे? माइंड ब्लोइंग। और प्रीति की फ्रेंड क्या बोलेगी? आंटी प्रीति ने ज़बरदस्त भाषण दिया, इसकी स्पीच तो माइंड ब्लोइंग थी। क्या थी? माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो शब्द दिया योर स्पीच वॉज। आप क्या बोलोगे? यूर स्पीच वॉज माइंड ब्लोइंग। बोलिए, योर स्पीच वॉज माइंड ब्लोइंग। 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 अब ये स्पोकन इंग्लिश है। किसी के भी सामने आप जाकर के बोलो कि यार क्या भाषण दिया, माइंड ब्लोइंग। बोलो, ऐसे बोलो, क्या भाषण दिया, माइंड ब्लोइंग। क्या भाषण दिया, माइंड ब्लोइंग। वेरी गुड। दोबारा से बोलो, क्या भाषण दिया, माइंड ब्लोइंग। क्या भाषण दिया, माइंड ब्लोइंग। मतलब जबरदस्त यार, दिमाग पे असर हुआ, क्या भाषण दिया तुम। राइट? तो ये नया शब्द याद हुआ, माइंड ब्लोइंग याद हो गया। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ब्यूटीफुल। अब माइंड शब्द से याद आया, आप तो स्पीच की तारीफ कर रहे हैं और धीरे धीरे कोई क्लास फेलो आपसे रोज ही कहना शुरू कर देता है, यार योर स्पीच वाज माइंड ब्लोइंग। फिर 3 दिन के बाद धीरे से पूछता है, अपना मोबाइल नंबर देना जरा, आप रहती कहाँ पर हो? राइट? और आपको वो पसंद नहीं है, मान लो पसंद नहीं है वो क्लास फेलो, वो आप में ज़रा ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। मैं गर्ल्स से बात कर रहा हूँ, लड़कियों समझ आ रही बात? तो आप क्या बोलोगे? झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से बोलना है, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलोगे? प्यार से, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अपने काम से मतलब रखो। क्या बोलोगे? माइंड योर ओन बिजनेस। अब ये भी कहने का एक तरीका है। अब उसने बड़े रिस्पेक्ट के साथ पूछा, डरते डरते पूछा, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। आपने कहा प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रख भैया। लेकिन अगले दिन पूछता है क्लास खत्म होने के बाद, सुनो कहाँ जा रही हो? क्या पूछता है? राइट? अक्सर ये कहा जाता है कि लड़के लड़कियों से पूछते हैं ज़्यादा, लड़के इनिशिएटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। अभी लिखवाता हूँ। राइट? तो हमने बोला, तो आपसे जैसे उसने पूछा उसने इनिशिएटिव लिया, INITIATIV। इनिशिएटिव माने पहल। इनिशिएटिव माने पहल। और पहल करने को बोलते हैं टू इनिशिएट। टू इनिशिएट, INITIATE।
बोलिए इनिशिएट, इनिशिएटेड, इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब होता है पहल करना। तो अक्सर भले ही लड़की का कितना ही मन क्यों ना हो किसी लड़के से बात करने का, अधिकतर वो पहल नहीं करती हमारे देश में। बाकी के देशों की बात नहीं कर रहा, बाकी देशों में तो वो ऐसे बोलते हैं, ए जॉन कम हियर, आई वांट टू टॉक टू यू, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे कल्चर में लड़कियों को शर्मीला बनाया गया, बन गई वातावरण के हिसाब से। तो इनिशिएट का मतलब है पहल करना। और अगले दिन वो पूछता है, क्या नाम है आपका? दिलमीत। कि दिलमीत कहाँ जा रही हो? वैसे दिलमीत बड़ी खुश हो रही है, कोई पूछे तो सही। ठीक है, तो आपने उसे प्यार से बोला, इट्स नॉट योर बिजनेस। क्या बोला? इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं, इट्स नॉट, बोलो इट्स नॉट योर बिजनेस। तो जैसे ही बोला इट्स नॉट योर बिजनेस, अगले दिन, अब देखो ये दोनों बड़े प्यार से बुलवाए, माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स नॉट योर बिजनेस। अगले दिन वो फिर पूछता है कहाँ जा रही, तीसरे दिन फिर पूछता है, चौथे दिन फिर पूछता है। तो आपकी टोन भी बदलती चली जाएगी। और एक दिन आपको गुस्सा आता है, आप उसे गुस्से से बोलते हैं, ए इट्स नॉट योर बिजनेस, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, बोल के दिखाओ। इसमें तो आपका दिल है कोई लड़का से आकर के बात करें, तो गुस्से से बोलो, गुस्से से बोलो, इट्स नॉट योर बिजनेस। माथे पे त्योरी चढ़ा के बोलो, इट्स नॉट योर बिजनेस। अब माथे पर त्योरी चढ़ाकर बोलो। त्योरी चढ़ाने की अंग्रेजी होती है टू फ्राउन। क्या होती है? टू फ्राउन का मतलब है त्योरी चढ़ाना, FROWN। फ्राउन, फ्राउंड, फ्राउंड। जोर से बोलो। फ्राउन का मतलब है माथे पर त्योरी चढ़ाना। जब माथे पे बल आए आपके गुस्से, कब आएंगे बल? जब गुस्सा होगा, या जब आश्चर्य से हैं मुंह खुला का खुला रह जाएगा, तब भी फ्राउन वर्ड आएगा। अब मुंह खोले के लिए कोई और शब्द आता है, गेप वर्ड आता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल फ्राउन तक मैं सीमित रहता हूँ। फ्राउन का मतलब है त्योरी चढ़ाकर बात करना किसी से। प्यार से तो त्योरी चढ़ाओगे नहीं, है ना? हट जा, हट जा, मैं भी आ रहा हूँ तेरे, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी आ रहा हूँ तेरे पास। मुंह से मीठा, और त्योरी तो चढ़ेगी नहीं। त्योरी तभी चढ़ेगी जब गुस्सा आएगा। ठीक है, इज इट ओके? और जैसे ही कुछ दिनों के बाद मुझे क्या पता लगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा स्टूडेंट का। अब मान लीजिए किसी से पूछा, वो 4 दिन तो गुस्से से बोलती रही, 5वें दिन उसके साथ ही मिल गई लड़के। तो मैं सबके सामने उसके एग्जाम्पल देता था कि मेरी बड़ी आदर्श स्टूडेंट है, ये लड़का मेरा बड़ा आदर्श स्टूडेंट है। एक दिन मैंने क्या देखा, दोनों ही गले मिल रहे हैं। तो मैंने जैसे ही क्लास में आया, मैं कहा हाँ, बोलो हाँ। इस पर शब्द अगली क्लास में दूंगा। जब आप आश्चर्यचकित होते हैं और आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मान लीजिए अब ये अमर है, अमर जल्दी जल्दी क्लास में आया, ये तैयार हुआ और फटाफट आ गया, गुड मॉर्निंग सर। मैंने क्या देखा, ये नीचे पैंट पहनना भूल गया, अंडरवेयर बनियान और शर्ट डाली और आ गया। अमर हंस ना, हंस। कौन है अमर? बोला आई एम अमर। हाँ, मुझे आपके बारे में बेटा सब पता है। तो जैसे ही हमने देखा ये बिना पेंट के आया, तो अंडरवियर बनियान और शर्ट पहने हुए है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? चलिए, इसी प्रकार आपने देखा एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें दिखाते हैं कि वो एक बूढ़ी औरत अपना हर महीने पेंशन लेने आती है और वो खिड़की पर जाती है, पेंशन लेती है, 10,000 का पैकेट लेती है। तो 10,000 के पैकेट में 100 के कितने नोट होने चाहिए? 100 रुपीज़ के 100 नोट होने चाहिए। यही होता है ना? तो वो अमिताभ बच्चन आगे बोलता है कि आपने कितने रुपये निकाले? वो खिड़की के पास ही खड़ी है, वो कहती है 10,000, हर महीने की तरह 10,000 रुपये पेंशन लेने आई हूँ। तो अमिताभ बच्चन बोलता है, क्या नाम था पिक्चर का? आंखें। यस, आंखें पिक्चर।
तो अमिताभ बच्चन कहता है उस बूढ़ी औरत से कि ये 99 है, एक नोट कम है इसमें। तो इतने में कैशियर बोलता है सर मैंने खुद गिन के दिए। तो अमिताभ बच्चन उससे नोट की गड्डी लेता है, गिनता है, और वो 99 तक जब गिनता है तो 100वां नोट उसकी जेब से निकलता है कैशियर की। वो कहता है ये है 100। फिर उसको पीटता है। तो वो जैसे वो देखता है, बूढ़ी औरत देखती है कि 10,000 के पैकेट में 100 का नोट कैशियर की जेब में से निकाला अमिताभ बच्चन ने, तो एकदम बोलती है हाँ। क्या बोलती है वो? हाँ। 3 बार बोलो हाँ। बस हाँ। अब ज़्यादा मत बोलो नहीं तो लगेगा मैं सोचूंगा मुझे बोल रहे हैं, मेरे कपड़े ठीक हैं भैया। चलिए, तो व्हाट आई सेड, तो ये शब्द क्या दिया मैंने नंबर 8 पर, टू गेप। टू गेप के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो आती है एट। तो गेप का मतलब होता है आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रहना और हैरानी से देखना किसी को, मुंह खोल कर देखना। आप और अगर आपने ज़्यादा किया तो मैं रसगुल्ला डाल दूंगा, ठीक है। तो गेप की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? गेप, बोलो गेप गेप, बोलो गेप गेप गेप, एक ही आवाज बोलेंगे गेप। दोबारा से ब्यूटीफुल। अब ये उतार लीजिए। चलिए, अब सेंटेंस नंबर 9 में अब वर्ड बिजनेस आया था, याद है? माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स नॉट योर बिजनेस। इट्स नॉट योर बिजनेस का मतलब है तेरा क्या मतलब है? तेरा कोई मतलब नहीं इस बात से। और माइंड योर बिजनेस का मतलब क्या है? अपने काम से मतलब रख, अपने काम से मतलब रख। अगर अपने से बड़ा कोई पूछे, मान लो आप कहीं जा रही हैं, आप मम्मी पापा को बता के आप चले गए, और इतने में पड़ोसी पूछता है बेटा कहाँ जा रहा है, और आप बताना नहीं चाहते, या कहाँ जा रही हो और आप बताना नहीं चाहती, तो आप पड़ोसी अंकल को ये नहीं बोलोगे हे इट्स नॉट योर बिजनेस, तुम्हारा कोई मतलब नहीं इस काम से। आप क्या बोलोगे? अंकल इट्स नॉट योर बिजनेस। क्या बोलोगे? अंकल इट्स नॉट योर बिजनेस। अपने से बड़े को प्यार से बोलना। और आप सबको मैंने अपॉइंट कर दिया अपने ऑफिस के अंदर, भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के ऑफिस में हमने सबको अपॉइंट कर दिया, सबको कोई काम दिया हुआ है, और 3 दिन के बाद कोई रिजल्ट नहीं है। कुछ आपने लिख करके तैयारी करनी थी और तैयारी किसी ने भी नहीं की, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई मुझे काम से मतलब है, मुझे काम रिजल्ट चाहिए मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा? आई मीन बिजनेस। क्या बोलूँगा? ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर आता है ये लेसन। मैंने बोला आई मीन बिजनेस। भाई मुझे काम से मतलब है, तुम लंच कितने बजे करते हो, चाय कितने बजे पीते हो, लेकिन शाम तक 5 बजे तक रिजल्ट आना चाहिए। जो काम मैंने कहा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो काम मैंने कहा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आप बेकार। आई मीन बिजनेस, आई मीन बिजनेस। अब आई मीन बिजनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे व्यापार चाहिए, मैं व्यापार, मतलब मुझे काम से मतलब है। आई मीन बिजनेस का मतलब क्या है? मुझे काम से मतलब है, मैं काम चाहता हूँ, राइट। मतलब आई मीन बिजनेस का मतलब क्या है? टू बी सीरियस अबाउट समथिंग। क्या आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस वर्क, इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल मैं देखिए आपको समझाता हूँ। जैसे ये स्वामी रामदेव की घटना आपने देखी, रामलीला ग्राउंड में, राइट। पुलिस ने उनके कार्यक्रम को रोका, और मान लो स्वामी रामदेव जी की बजाय कोई और कार्यक्रम वहाँ होता है और वो किसी कारण से सफल नहीं हो पाता, तो मंत्री महोदय पुलिस वालों को क्या बोलेंगे कि भाई वो कार्यक्रम सफलता से चलना चाहिए,
आप कैसे करते हो, कैसे अरेंज करते हो, दिस इज योर बिजनेस, बट आई मीन बिजनेस, आई मीन मुझे काम से मतलब है। अब एक स्टूडेंट ने आके बोला कि सर मैं कॉपी पूरा नहीं बना सकती, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं बना पाई, मैं ये नहीं बना पाई, मैं वो नहीं बना, या मैं ये नहीं बना पाया, मैं वो नहीं बना पाया। मैं क्या बोलूँगा, आई मीन बिजनेस, मीन्स आई एम सीरियस अबाउट द वर्क, आई एम सीरियस अबाउट द वर्क। अब परसों स्पीच कंपटीशन है और आप स्पीचेस की तैयारी करके नहीं आते, सभी लोग फेल हो जाते हो एग्ज़ाम में, तो भी मैं कह सकता हूँ आई मीन बिजनेस, आई एम सीरियस अबाउट द वर्क। मुझे इस काम की बड़ी चिंता है। चिंता के लिए क्या वर्ड आता है, अब मैंने बोला अब आपकी स्पीच हुई और स्पीच कंपटीशन में आप फेल हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं कभी, मुझे बड़ी चिंता है, आई एम वेरी मच कंसर्न्ड, इससे मेरा आई एम कंसर्न्ड, मेरा इसमें भाई मेरा आपसे नाता है स्टूडेंट और टीचर का, और मैं बड़ा चिंतित हूँ इस बात के लिए कि आप स्पीच में फर्स्ट आए। आई एम कंसर्न्ड, आई एम वेरी मच कंसर्न्ड, आई एम। अब जैसे आप घर में बड़े भाई हो और छोटा भाई पढ़ाई नहीं करता, वो फेल हो जाता है, तो मम्मी कहती है बेटा आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू, आई एम वेरी मच कंसर्न, बड़ी चिंता हो रही है मुझे, क्या हो गया, तू फेल हो जाता है हर साल। समझ आ रही बात? yes, तो मैं बड़ा चिंतित हूँ, मेरा इस काम से नाता है और मैं चिंतित हूँ, बड़ा वरीड हूँ। हम क्या बोलते हैं, आई एम वेरी मच। क्लियर होगी बात? yes, अब आपका स्पीच कंपटीशन हुआ और मान लो कौन फर्स्ट आएगा स्पीच में, कोई भी हाथ खड़ा करो। हाँ, यस, मान लो आप, क्या नाम है आपका? हाँ, मान लो स्नेहलता फर्स्ट आती है, स्नेहलता को पुरस्कार मिला, ऐप पूरे स्टार न्यूज़ में, जी टीवी पर, आज तक पे आपकी फ़ोटो आ रही है, स्पीचेस हो रही हैं। तो आपने पूछा कि सर मेरा भाषण कैसा था? मैं कहा तुम तो छा गई, तुम तो छा गई। बैठिए, लेट्स वेलकम हर। अब आपने भाषण दिया, सेकंड में आप टॉप कर गई। क्या नाम है आपका? ना, सीमा के पीछे अमनदीप कौर। हाँ हाँ, ये फर्स्ट नहीं आ सकती, ये वहाँ शॉल संभालती रही है। अच्छा राइट, मान लो आप बेटा फर्स्ट आए, ठीक है, तो आपने स्नेहलता से पूछा किसने, आपने स्नेहलता से पूछा किसने मेरा भाषण कैसा था, तो इसने भी क्या बोला, ए तू छा गई। ऐसा बोलते नहीं बोलते हो? बैठिए, लेट्स वेलकम हर। तो जब हम किसी को बोलते हैं तू यार तू तो छा जाता है हमेशा, तू तो जब भी बोलता है तू छा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ कुछ लोगों को ये ईश्वर की ओर से वरदान होता है, जब वो बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं और उनका बोलना जनता को बड़ा पसंद आता है, तो उसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो पहले हम छाने की अंग्रेजी देंगे कि तुम तो छा जाते हो, यू रॉक। अगर हम कहेंगे तू छा गई तो पास्ट डेफिनेट बन जाएगा, वो अगले लेसन में पढ़ाऊंगा। तो यू रॉक, तुम तो छा जाती हो, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। तो कौन सा टेंस हुआ ये? प्रेजेंट डेफिनेट। तो आपने क्या करना है, 3 बार एक दूसरे को बोलना है, यू रॉक, यू रॉक, यू रॉक, लेकिन एक दूसरे की ताली का ध्यान रखते हुए, ताल से ताल मिलाते हुए बोलना। नाउ स्टार्ट। अब मान लो कोई आपको कहता है तेरा क्या मतलब, कई बार भाई बहन भी आपस में लड़ते हैं, तेरा क्या मतलब है? आप क्या बोलोगे? क्योंकि आपका सगा भाई है, सगी बहन है, आप क्या बोलोगे? नो, आई एम वेरी मच कंसर्न, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है, आई एम वेरी मच कंसर्न, मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगा, वो तेरा दोस्त अच्छा नहीं है।
नाउ यू रॉक समझ आ गए? जैसे कोई मंच से नीचे उतरे तो आप एकदम बोलो ए मैन यू रॉक। आप इधर आ जाओ। अच्छा, ये स्वाति नोनी है, इसने बहुत अच्छी स्पीच दी क्लास के अंदर एक बार पढ़ते हुए। तो मैंने इसे क्या बोला? स्वाति यू रॉक। क्या बोला? स्वाति यू रॉक। ऐसे बोल सकते स्वाति यू रॉक। स्वाति यू रॉक। और ऐसे भी बोल सकते हैं स्वाति यू रॉक। स्वाति यू रॉक। तो ये है स्वाति नोनी। लेट्स वेलकम हर। तो स्वाति ने कसम खाई है दांत नहीं दिखाने आज किसी को। राइट, चलिए लेट अस स्टार्ट। नंबर 12। अब मैं स्पोकन इंग्लिश के लेसन में, इसी लेसन के अंदर इसको कंटिन्यू करते हुए एक शब्द लूंगा। सबसे ज़्यादा पहले ये बताओ कौन सा शब्द मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है? देखिए जरा, बताओ सॉरी, थैंक यू, बताओ, बताइए। अच्छा, ये आप बताओ। माय नेम इज नेहा शर्मा। हाँ, तो नेहा ये बताओ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द मानव जीवन से जो जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग कोर्स है, उसमें मैं आपको 5 शब्द पढ़ाऊंगा और उन 5 शब्दों को पढ़ने के बाद आपके ज्ञान का दायरा बड़ा हो जाएगा। फिर आपको भारत ही नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, nobody will be able to reject you. It will not be possible for the people to reject you in any interview. किसी भी इंटरव्यू में कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। वो है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, ठीक है। नाउ मैंने पूछा कि मानव जीवन से सबसे ज़्यादा शब्द कौन से जुड़े हुए, बताइए। सॉरी, थैंक्स। अच्छा, आप बताओ। माय नेम इज सोनिया सिंह। ये सोनिया, बताओ। सॉरी एंड थैंक्स। सॉरी एंड थैंक्स। चलिए बैठिए। क्या बोला? सॉरी थैंक्स। आप बताओ। My name is Jitendra Kumar from Rajendra Nagar. आप हैं जितेंद्र कुमार, राजेंद्र नगर ब्रांच के स्टूडेंट। Yes, sir. क्वेश्चन है कि मानव जीवन से 2 शब्द बहुत जुड़े हुए हैं, कौन कौन से हैं? Sorry and thanks. सॉरी एंड थैंक्स। हाँ। My name is Himanshu Singhal from Pashim Vihar branch. हिमांशु सिंगल फ्रॉम पश्चिम विहार ब्रांच, कम ऑन। सच और झूठ। सच और झूठ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, नाउ चलिए गुरप्रीत आप बताओ। My name is Gurpreet Singh फ्रॉम, from Paschim Vihar branch. लेट्स वेलकम हिम। मानव जीवन से कौन से 2 शब्द हैं जो बहुत जुड़े हुए हैं? सर, नाम और पहचान। नाम और पहचान। वंडरफुल, ग्रेट। लेकिन ये भी गलत है। मैंने क्लैप इसलिए करवाया कि आप लोगों ने बोलने का साहस किया, इनिशिएटिव लिया, पहल की। तो वो विद्यार्थी बैठ जाइए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आई वेलकम ऑल ऑफ दैम। कम ऑन। लेट अस स्टार्ट। मानव जीवन ही नहीं, जिसके अंदर प्राण हैं, उससे रिलेटेड केवल 2 ही शब्द हैं मेरे विचार में, एक आना और एक जाना। जो संसार में आया है वो संसार से जाएगा। कोई भी मानव अमर नहीं है। हम सब कौन हैं? हम सब नश्वर प्राणी हैं। जो नश्वर है उसे बोलते हैं मॉर्टल। क्या बोलते हैं? MORTAL। और जो अमर है उसे बोलते हैं इमॉर्टल। अब देखिए, IM जो शब्द है ये, इसका अर्थ है, जब मैं आपको डिक्शनरी कोर्स कराऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि IM कहाँ लगता है। ये नश्वर है और ये क्या है? नश्वर नहीं है। राइट? ना के लिए IM का प्रयोग किया गया।
तो जैसे पॉसिबल और इम्पॉसिबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल, पॉसिबल का अर्थ है संभव है, और पॉसिबल के साथ आई एम लगा दो, इम का मतलब है नॉट। पॉसिबल माने संभव, जो संभव नहीं है वो इम्पॉसिबल। बोले इम्पॉसिबल। ये जब मैं डिक्शनरी कोर्स पढ़ाऊंगा आपको इसी क्लास के अंदर, तो उसमें मैं आपको ये सारा डिटेल में बताऊंगा। तो संसार के अंदर जो करने के काम हैं, कोई भी काम किसी भी मानव के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल माने असंभव। ये है संभव और ये है नॉट पॉसिबल, जो संभव ना हो, उसको हिंदी में असंभव भी कहते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। अब सतत प्रयास के लिए वर्ड और आएगा, लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ। मैं बात कर रहा था कि मानव जीवन में दो शब्द बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, एक गो और एक कम। ये दो शब्द आप रोज़ ही बोलते हो। मम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं आ गया हूँ, फिर पूछें कि घर वाले कहाँ जा रही है, कब आओगे। आना और जाना ये शब्द तो आप रोज़ बोलते हैं ना। कितने लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का, और रोज़ इस्तेमाल करते हैं आप लोग। ऑल ऑफ यू यूज दिस टू वर्ड्स एवरी डे। बोलो वी यूज दिस टू वर्ड्स एवरी डे। ब्यूटीफुल। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है गो। अब आप कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, घर के अंदर बैठे और मैं आपके घर आ गया। इतने गंभीर मत होइए, मैं आने वाला नहीं हूँ, है ना। लेकिन मान लो मैं आ गया। इमेजिन करो, हाइपोथेटिकली थिंकिंग, आई कम टू योर हाउस। तो आपने क्या किया, आप कुछ काम कर रहे हो और मेरा काम आपके पापा से। तो आप एकदम उठ के खड़े हो गए, भाग दौड़ शुरू कर दी, कुछ काम कर रहे थे आप टेबल पर बैठकर। तो मैं कहा नहीं, आप बैठे रहिए, गो ऑन। क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला गो ऑन। गो ऑन का मतलब है जारी रखो, कंटिन्यू। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? प्रीति जैन। लेट्स वेलकम प्रीति जैन। वेरी गुड प्रीति। गो ऑन का मतलब है कंटिन्यू। जब भी आप किसी को बोलते हैं ए जारी रखो। आप चाय पी रहे हैं, आप चाय छोड़ के चले गए, आइए सर आइए, मैं कह गो ऑन। आप डिनर कर रहे हैं टेबल पर बैठकर, मेरे को देखते आप सब खड़े हो गए, मैं कहा गो ऑन, बाद में बात करेंगे। तो गो ऑन के बाद मैंने कहा भी अपना काम जारी रखो। मैंने बोला बोलो अपना काम जारी रखो। गो ऑन विद योर वर्क। है ना, बड़ा सिंपल। क्या ये गो ऑन विद योर वर्क? बोलो एक दूसरे को, गो ऑन विद योर वर्क। आप कुछ लिख रहे हो और इतने में दूसरा साथी आपको बोलता है, आप उसको देखते ही उसे अटेंड करना शुरू कर देते हो। वो कहता है नहीं मुझे अटेंड मत करो भाई, गो ऑन विथ यू। नहीं तो सर गुस्सा करेंगे, काम कर लो पहले पूरा, राइट। और ये आप बताइए, गुस्सा करता ही नहीं, करता हूँ। अब मैं आपके साथ बैठा और आपने मुझे अपनी बातें बतानी शुरू कर दी, फिर आप रुक गए। मैं कहा जारी रखो अपनी बात, कंटिन्यू, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। आपने किसी की शिकायत की मुझसे और आप शिकायत करते करते बीच में रुक गए, तो मैं क्या बोलूँगा? गो ऑन। क्या बोलूँगा अमनदीप? गो ऑन, आई एम लिस्निंग। क्या बोला मैंने? गो ऑन, आई एम। बोलो गो ऑन, आई एम लिस्निंग। अब इसी से एक शब्द मैं और दे रहा हूं। अब आप सुनाते सुनाते चुप हो गए। आपने सोचा पता नहीं सर को मजा आ रहा है नहीं आ रहा, या सर कहीं खो गए हैं। कहानी सुनाते सुनाते आप चुप हो गए। और मैं अमनदीप आप मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। खड़े हो जाओ। ये है अमनदीप कौर। I'm Amandeep Kaur from Paschim Bihar. हाँ, आपने ठीक नहीं बोला कौर, क्योंकि आपके सामने खड़ा है कोई और।
ठीक है, चलिए। तो आप स्टोरी सुना रही हो, स्टोरी सुनाते सुनाते चुप हो जाओ। Once in the day, I was going somewhere. Then अब आप चुप हो गए तो मैं क्या बोलूँगा? अमन, गो अहेड, आई एम लिस्निंग। क्या बोलूँगा? वेरी गुड, लेट्स वेलकम अमनदीप कौर। तो मैंने क्या बोला? देखो शब्द गो आ रहा है, मैंने क्या बोला? बस बैठ जी। गो अहेड, आई एम लिस्निंग। गो अहेड का मतलब है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूँ कहानी। नहीं सर आपका ध्यान नहीं, अरे आई एम लिस्निंग, राइट? तो क्या हुआ? गो अहेड, आई एम लिस्निंग। अब गो अहेड का मतलब है आई एम लिस्निंग। अब देखिए इसमें ए आया और हेड आया। अब ए का भी यहाँ अर्थ है, ये आपको डिक्शनरी कोर्स में पढ़ाएंगे। अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उस लेसन पर जिसे हमने आज नाम दिया स्पोकन इंग्लिश। क्या नाम दिया? ब्यूटीफुल। अब गो अहेड हम वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें पड़े, ठीक है, और आप सबके मुंह में पानी आ रहा है, आप शर्म के मारे उठ नहीं रहे। तो जैसे ही मैं आया मैंने क्या बोला? अरे आप लोग खा नहीं रहे, कम ऑन गो अहेड। मैं यहाँ से क्या बोलूँगा? अब मैं इधर खड़ा होकर क्या बोलूँगा? ए गो अहेड, गो अहेड। अगर वहाँ खड़ा होकर बोलूँगा तो कम हियर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से क्या बोलूँगा? गो अहेड, आगे बढ़ो, खाओ जो पड़ा है वहाँ पर। और आप सब टूट पड़ते हो खाने की चीज़, टूट नहीं पड़ते मतलब आराम आराम से आ जाते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ खड़ा होकर बोलूँगा तो कम हियर बोलूँगा, वहाँ जाके बोलूँगा गो अहेड। तो मुझे यहाँ से वो बात, एक जोक याद आ गया कि एक कहीं इंटरव्यू होना था, तो इंटरव्यू लेने वालों ने ये कहा कि हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जो कम से कम भाषा में हमसे बात करेगा। तो जैसे ही वो कैंडिडेट अंदर आया, कोई बोलता था मे आई कम इन, कोई बोलता था मैं आ जाऊँ जी। अब मे आई कम इन 4 वर्ड हो गए। एक ने बोला कैन आई कम, एक ने बोला शुड आई कम। मैं अंग्रेज़ी भाषा की बात नहीं कर रहा, क्या सही है क्या गलत, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। तो इतने में एक पंजाबी भाई था, उसने कहा लो मैं तो बहुत ही छोटा बोलूँगा, मेरा सिलेक्शन पक्का है नौकरी के लिए। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, बाकी सब लोग बाहर गए, इंटरव्यू लेने वालों ने उसे बुलाया, तो उसने दरवाजे पे खड़ा होकर बाहर क्या बोला? वड़ा। और उसका सिलेक्शन हो गया। अब उससे पूछा कि तुम्हें अंग्रेज़ी आती है? पहला टेस्ट तुमने पास कर लिया कि तुमने वड़ा बोला, सबसे कम बोला, शॉर्ट में बात समझा दी और हमने आपको बुला दिया। अब ये बताइए क्या आपको अंग्रेज़ी भाषा आती है? क्या आप भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रेनिंग लेके आए हो? उसने बोला नहीं सर मैं वहाँ तो नहीं पढ़ा, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, मुझे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आ गई। बोले अच्छा ये बताओ, अगर मैंने आपको कहना हो दरवाजे से कि आप इधर आइए, आप इधर आइए, तो मैं क्या बोलूँगा आपको? बोला वेरी सिंपल, मैं यहाँ खड़ा हूँ जी, आप बोलोगे कम हियर, कम हियर, कम हियर। कह रहे वेरी गुड, ताली बजी। कहेंगे आपने मुझे कहना हो आप इधर आओ, क्या बोलोगे? बोले यही बोलूँगा कम हियर। फिर उन्होंने ताली बजाई, बोले भाई ठीक है बहुत बढ़िया। बोले अगर आपने मुझे कहना हो कि आप वहाँ जाओ तो क्या बोलोगे? अब वो बेचारा परेशान, उसे तो खाली कम हियर ही याद था। कहने कि वाह बड़ा आसान काम है, मैं उधर जाके आपको बोलूँगा कम हियर। तो गो अहेड का मतलब क्या है? आगे बढ़ो। खाने की चीज़ के लिए भी हम कह सकते हैं कम ऑन गो अहेड, जाओ कोक लेके आओ, मेरे लिए भी ले आओ, तुम भी पियो मैं भी पियो, दोनों ही पियेंगे, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्लास में आया, आप सब दूर दूर के हंस रहे हो, मेरे को देख के नहीं, आपस में एक दूसरे को हंसो। हाथ मिलाओ, मजा आ गया, बोलो बोलो। तो जैसे मैं क्लास में आया, आप गुड मॉर्निंग सर हंसते हुए, अब मैं आ रहा हूँ क्लास में, मान लो चलिए आप हंसते हुए करके खड़े हो जाना। नाउ
अब मैं यहाँ क्लास में, आप हंसते ही आ रहे हो हैं, खड़े जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। hey बॉयज, hey गाइज एंड गर्ल्स, hey स्टूडेंट्स, कुछ भी बोलूँगा। hey व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बोलूँगा मैं? यस, व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब है, अच्छा व्हाट इज को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको पता है ये बात? हमने बोला व्हाट्स गोइंग ऑन, बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है? अब उतार दीजिए। अब ये व्हाट्स गोइंग ऑन दिया मैंने, अब इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं। 21 दे रहा हूं मैं, व्हाट्सअप। हे व्हाट्सअप, मैं आया हूं, आप सब हंस रहे हो, कहाँ हंसो? हे माय डियर स्टूडेंट, व्हाट्सअप, बोलो व्हाट्सअप, ग्रेट। आपने कहा नथिंग स्पेशल सर, बस ऐसे ही जरा हम घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बोले नहीं नहीं सर, ज़्यादा दूर नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया तक जा रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? बोले तो वो सीरियल आता ना, बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया देख। ठीक है, नाउ व्हाट्सअप, क्या बोला मैंने? व्हाट्सअप, ठीक है। अब आप दो लोग बैठ के कोई खिचड़ी बना रहे हो, इतने में पापा आ गए आपके, बोलेंगे व्हाट्सअप, क्या चल रहा है भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? ठीक है, लाइक दिस। अब आप सो रहे हैं, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप लोग अलार्म सेट करके सोते हैं। आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, आप घर में सो रहे हैं, वो अलार्म ठीक नहीं होता, वो सुबह 5 बजे रोज़ बज जाता है। तो आप बोलते हो क्या करूं पापा, रोज़ ही बज जाता है, अब घड़ी वाले के पास जाके ठीक कराऊंगा, राइट? द अलार्म गोज ऑफ। अब ये देखिए, इसमें OFF ऑफ है। अब ध्यान देना इस बात की, OFF ऑफ का जो लेसन है वो ग्रामर के लेसन में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ये किसी किताब में मिलेगा या नहीं मुझे तो मालूम नहीं है। ये आपको भास्कर स्कूल की रेगुलर क्लासेस में, ग्रामर की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ऑफ पर बेसिक मीनिंग होता है, उस मीनिंग से जुड़े जितने भी वाक्य हैं सब आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है? फिलहाल इतना ही काफ़ी है। द अलार्म गोज ऑफ at 5 o'clock, ठीक है? अब मम्मी पापा बोलते हैं अरे भाई अलार्म बंद करो। पापा क्या करूं? इट गोज ऑफ, इट गोज ऑफ, अलार्म बज जाता है। अब घड़ी वाले के पास जाके इस घड़ी का अलार्म ठीक कराना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 23 दे रहा हूं। अब आजकल बैंकों में, ऑफिस के अंदर अलार्म वैसे ही सेट करके लोग रखते हैं कि जैसे ही कोई चोर घुसता है अलार्म बज जाता है, पता ही आप लोग को, है ना? तो एक ऑफिस के अंदर चोर घुसे और जैसे ही वो घुसे अलार्म बज गया। द अलार्म वेंट ऑफ, अब गो की जगह वेंट आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपको पढ़ाएंगे। द अलार्म वेंट ऑफ व्हेन द थीफ गॉट इन। The alarm went off when the thief got in. अलार्म बज गया जब चोर अंदर घुसा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपको अभी पढ़ाएंगे लेसन्स के बाद। अब मैं बोलता हूँ, जैसे आप, मैं कौन से शब्द पे बल दे रहा हूँ? गो पर। भाई जहाँ तक मेरी मेमोरी पीछे जाती है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी किसी विद्यार्थी के साथ गुस्सा नहीं किया।
as far as my memory goes back, ये ऐसे स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है. बोलो as far as my memory goes back. ये गो के साथ एस या ईएस लगता है जब ये ईएस क्यों लगा गो के साथ? क्योंकि मेमोरी कौन है? ना मैं मेमोरी, ना तुम मेमोरी, तीसरी चीज है थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग. अकेली है तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है प्रेजेंट डेफिनेट में, और साथ में एस या ईएस लगता है. वेरी गुड. सो एज फार एज माई मेमोरी गोज बैक, आई नेवर. अब ये नेवर शब्द आया यहाँ पर, तो नेवर का भी आपको एक लेसन पढ़ाया जाएगा ग्रामर के लेसन में अलग से. आई नेवर लॉस्ट माई टेम्पर. बोलो आई नेवर लॉस्ट माई टेम्पर. बोलो एज फार एज माई मेमोरी गोज बैक, आई नेवर लॉस्ट माई टेम्पर. अब टेम्पर से टेम्पर एक वर्ड और भी होता है, चलिए आगे चलिए बताएं. ठीक है. एज फार एज माई मेमोरी गोज बैक, आई नेवर लॉस्ट माई टेम्पर. जहाँ एज फार एज का मतलब है जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है पीछे, बैक. मुझे याद आता है कि मैंने कभी नहीं, लॉस्ट माने खोया, माई टेम्पर अपने स्वभाव को नहीं खोया, अपने टेम्पर को नहीं खोया, मतलब मैंने गुस्सा नहीं किया. ठीक है. नंबर 25. अब देखिए, अब आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, शब्द गो आ रहा है और वहां पर ये पेन पड़े 3, 1 2 3. तो आपका दोस्त आपसे पूछता है कौन सा लूं, तो आप बोलते हो गो फॉर दिस वन. गो फॉर दिस वन का मतलब ये नहीं कि ये लेके चला जा तू. गो फॉर दिस वन, अपना आप सजेशन दे रहे. ठीक है. क्योंकि भाई इन तीनों में सबसे सुंदर यही लग रहा है मुझे, गो फॉर दिस वन. सबसे अच्छा भी लग रहा है, गो फॉर दिस वन. ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं? या 3 शर्ट्स पड़ी हैं और आप लोग 3 में से आपको एक येलो कलर की शर्ट पसंद आ गई या रेड कलर की शर्ट पसंद आ गई, आप रेड कलर की उठाते हो, आप बोलते हो गो फॉर दिस वन. मतलब इसको ले ले, इसको चुन ले. बोलो गो फॉर दिस शर्ट. जैसे वो लाल रंग की शर्ट उठा के देता है, आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, मैं ये शर्ट नहीं लेने वाला. राइट. अब इसी को ही प्रेजेंट डेफिनेट में मैं बनाऊं, वो कहते हैं नो आई वोंट गो फॉर दिस शर्ट. तो वो आपसे पूछता है व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस शर्ट, व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस शर्ट. याद आ गया ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. और नियम क्या था प्रश्न वाले वाक्य में? डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ. अब ये डोंट इकट्ठा है, तो ये आपको डोंट वाला लेसन भी आपको अलग से पढ़ाया जाएगा. राइट. जब भी डोंट आएगा, डजंट आएगा, हैजंट आएगा, हैवंट आएगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब और एंटी और बीच में अपॉस्ट्रोफी कॉमा वो इकट्ठा आता है, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते. जो पीछे हमने पढ़ा वो ये था कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हेल्पिंग वर्ब आते थे, ठीक है, और नॉट यहाँ पर आता था. अब क्या है, चूंकि ये इकट्ठे हैं तो इकट्ठे आते हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे अगले लेसन में. अब देखिए अगला जो वाक्य मैं दे रहा हूँ, हम स्पीच की बात कर रहे थे. आपने अपने दोस्त को बोला यू रॉक, अपनी सहेली को बोला यू रॉक, यू ऑलवेज रॉक, तुम तो हमेशा छा जाती हो जब अपनी स्पीच देती हो. अब अगले दिन आप बात करते हो तो गो का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेन. तो वो आपसे कहता है दोस्त द स्पीच वेंट ओवर वेरी वेल. क्लियर, समझ आ गया? इसके ये उतार लो, इसके 4 वाक्य और हैं, वो इसके आगे दिए.
चलिए सेंटेंस नंबर 28। तो अभी नीचे शर्ट की बात चल रही थी अभी, है ना, कि भाई व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस शर्ट। अब मैंने कोट और टाई पहन लिया और ये शर्ट, तो ये शर्ट इस कोट के साथ ठीक लग रही है ना, तो मैं बोलूँगा दिस शर्ट गोज विद द कोट। क्या दूंगा मैं? दिस शर्ट गोज विद द कोट, दिस शर्ट गोज, या दिस शर्ट गोज विद दिस कोट। ठीक है, भाई मैच कर रही है। अब नीला कोट है तो नीली शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक टाई भी है, मैच करिए, दिस टाई गोज विद द कोट विद दिस कोट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टाई उतरी और गोमा ने जाना, ये कोट के साथ उतर गई, इकट्ठी चली गई और हमने क्या बोला, अरे रे कोट और टाई जा रहे हैं, अरे टाई तेरे को शर्म नहीं आती, टाई फीमेल है, कोट मेल में आता है ना, ये दोनों, ये टाई तू कहाँ जा रही कोट के साथ, शर्म नहीं आती तेरे को, वापिस आ। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब यहाँ जहाँ दो चीज़ें मैच करती हैं उसके लिए क्या वर्ड आता है? गो। गो, क्योंकि थर्ड पर्सन, थर्ड थिंग सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है और साथ में एस या ये साथ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कर्टन इस दीवार के रंग के साथ मैच करता है, देखो आप कर्टन देखो और ये दीवार का रंग देखो, हम क्या बोलेंगे? दिस कलर ऑफ द कर्टन गोज विद दिस वॉल, विद दिस वॉल कलर। ठीक है, इस प्रकार से हम जहाँ मैचिंग की बात आती है वहाँ भी गोज करते हैं। लेकिन मान लो अब दो बहनों की शक्ल मिलती हो तो हम ये नहीं बोलेंगे, शक्ल मिलने के लिए तो दूसरा शब्द आता है, राइट? हंसो तो सही, इतनी अच्छी बात बताइए। अब आप दीवारों पे कई बार वॉलपेपर लगाते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, हम विशेष ध्यान रखते हैं कि वॉल पेपर के कलर के साथ कारपेट का कलर भी मैच करना चाहिए। द कारपेट गोज विद द वॉलपेपर। Oh yes, it goes with the wallpaper. बोलो, oh yes, it goes with the wallpaper. 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 The carpet and the curtains. अब देखो ये नया वाक्य दे रहा हूँ, अब ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। The carpet and the curtains go together very well. बोलो, the carpet and the curtains go together very well. Well. वेरी वेल। तो ये मतलब क्या हुआ, कालीन और ये जो पर्दे हैं ये दोनों मैच कर रहे हैं, दे आर गोइंग टुगेदर। ठीक है, नाउ अब आखिरी लास्ट सेकंड बाकी मैं दे रहा हूं। जैसे आपको रजिस्टर दिखाओ, मुझे दिखाओ रजिस्टर। देखो, जैसे ये रजिस्टर है, इसमें आपने कुछ लिखा और एक स्टूडेंट कहता है सर मुझे ये रजिस्टर दे दीजिए, तो मैं ये बोलूँगा अच्छा भैया अच्छी तरह पढ़ लेना, गो थ्रू ऑल द पेजेस, अच्छी तरह से पढ़ो। गो थ्रू का मतलब क्या है? मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू द पेजेस, एक एक शब्द को सही ढंग से पढ़ रहा हूँ। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है मैं बोलूँगा आई हैव गॉन थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ दिस रजिस्टर एंड सो आई फाउंड देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल मिस्टेक, इसमें एक भी गलती नहीं थी सर, ऐसा मैंने पाया। तो ये है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या है? जब भी आपको मैं कोई किताब दूँ मैं बोलूँ गो थ्रू दिस बुक, कि इसको अच्छी तरह से पढ़ो। और आपने क्या किया, ये देखा, बस स्टॉप पे खड़े हो आप, टाइम पास करना है, बस की वेट कर रहे हो, ये गोइंग थ्रू कहलाएगा? इसे बोलते हैं फ्लिप थ्रू। क्या बोलते हैं? फ्लिप थ्रू। तो दोनों का अंतर समझ लो आप। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? सरोज। पूरा नाम? सरोज कुमारी, पश्चिम बिहार ब्रांच से। ठीक है, लेट्स वेलकम हर। जब मैंने रजिस्टर लिया तो डर रही थी कहीं सर पता नहीं वापस करेंगे नहीं करेंगे। ये लो, तो क्या दिया मैंने, बोला गो थ्रू, THROUGH, गो थ्रू दिस बुक, गो थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ दिस बुक। ऐसे ही बोल सकते हैं, गो थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ दिस बुक।
Go through all the pages of this book. अच्छा, go through all the pages of this book. Flip through all the pages of the book. अब ये क्लैरिटी हो गई. गो थ्रू का मतलब है अच्छी तरह से पढ़ना, देखना पेजेस को. गो थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ दिस बुक. बोलो. अब फ्लिप थ्रू का मतलब होता है जस्ट एक सरसरी नज़र डाल लो भाई, पन्ने पलट के तेज़ी से पन्ने पलटना, उसको पन्ने पलट पलट के देखना, गौर से ना पढ़ना, उसको बोलते हैं फ्लिप थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ दिस बुक. अब आप घर में जाते हो, आप अपनी चाबी कहीं रख देते हो और फिर अपनी सारी पॉकेट सर्च करते हो, यार मेरी चाबी नहीं मिल रही यार. तो आप अपनी मम्मी को क्या बोलते हो? मम्मी, आई वेंट थ्रू ऑल द पॉकेट्स. गो का क्या हो जाएगा? वेंट. आई वेंट थ्रू बुक की बजाय पॉकेट्स, बट आई डेंट फाइंड माई कीज. मम्मी कहती है अच्छी तरह से देख, तेरी पैंट की जेब में ही होगा या कोट की किसी जेब में रखा होगा, अच्छी तरह देख बेटा. तो आप क्या करते हो? दोबारा से एक एक चीज़ निकाल के कोट की जेब, पैंट की जेब देखते हो और कुछ नहीं मिलता, तो चाबी नहीं मिलती, तो आप मम्मी को क्या बोलोगे? आई वेंट थ्रू. क्या बोलोगे? ये पास्ट इंडेफिनिट है. वर्ब गो की सेकंड फॉर्म आ गई. गो की बजाय जहाँ भी गो लिखा फर्स्ट फॉर्म, वहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो. टेंस के हिसाब से थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पर आया आई वेंट थ्रू ऑल माई पॉकेट्स या ऑल द पॉकेट्स ऑफ माई कोट. आई वेंट थ्रू ऑल द पॉकेट्स ऑफ माई कोट बट आई स्टिल डिडंट फाइंड माई कीज. आई स्टिल डिड नॉट. लास्ट वाक्य जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो है आई वेंट थ्रू ऑल द पॉकेट्स ऑफ माई कोट. मतलब क्या हुआ? वेंट थ्रू, गो थ्रू, वेंट थ्रू. गो का पास्ट टेंस क्या हो गया? वेंट. तो आई वेंट थ्रू ऑल द पॉकेट्स ऑफ माई कोट माने मैंने अच्छी तरह से अपने कोट की जेबें टटोली, चेक की, पास्ट डेफिनेट. बट आई स्टिल डिडंट फाइंड माई कीज. और अभी तक मुझे चाबियां मिली नहीं. ये पास्ट इंडेफिनिट है. ये वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म. राइट. तो आई वेंट थ्रू ऑल द पॉकेट्स ऑफ माई कोट बट आई स्टिल डिडंट फाइंड माई कीज. अब ये क्लैरिटी होगी, समझ आ गया आपको? अब मेरे साथ मिलके बोलेंगे एक बार. दिस शर्ट गोज विद दिस कोट. The carpet goes with the wallpaper. The carpet and the curtains go together. Very well. Very well. मतलब दोनों का रंग मैच कर रहा है और ये बड़े अच्छे से एक दूसरे का तालमेल बना रहे हैं. Go through this book. मतलब अच्छी तरह से किताब ये पढ़ लो. और go through all the pages of this book. कुछ भी बोल सकते हैं आप. अब है अगला flip through all the pages of this book. मतलब एक नज़र डाल लो, तो जल्दी जल्दी पेज पलट के देख लो, तुम्हें कुछ आइडिया मिलता तो ठीक है, वरना मेरी किताब मुझे अभी वापस चाहिए भैया. फ्लिप थ्रू ऑल द पेजेस. गो थ्रू तो हो नहीं सकता जब तक बैठ के पढ़ेगा नहीं कंसंट्रेशन से. तो जैसे बस स्टॉप पे आप खड़े हो, कोई मैगज़ीन मिल जाए, या आप लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, है ना, वहाँ पर दुकानें हैं, मैगज़ीन वगैरह मिलती हैं रेलवे स्टेशन पे. आपने कोई मैगज़ीन उठाई और फटाफट यूँ पन्ने पलटे, आपने कोई खास चीज़ नहीं, चल ठीक है, 1 मिनट में रख दी. और जैसे ही सोनिया पूरा नाम क्या है? सरिता सोनी, है ना. बोलो आई एम सरिता सोनी फ्रॉम राजेंद्र नगर ब्रांच. I am Sarita Soni from Rajendra Nagar branch. हाँ, तो ये भी शी वॉज फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस ऑफ ए मैगज़ीन. तो फ्लिप थ्रू करते हुए जल्दी जल्दी देख रही थी, तो ये मैगज़ीन रखने ही लगी कि आखिरी पेज में सलमान खान की फ़ोटो नज़र आ गई. तो इसने कहा हाँ ये मैगज़ीन सही है, मैगज़ीन खरीद ली और फटाफट रेलगाड़ी पे चढ़ गई. राइट. तो इट हैपन्स कि हम फटाफट देख रहे हैं, मैगज़ीन पसंद नहीं आती, लेकिन फिर आखिर में कोई हमारी पसंद की चीज़ नज़र आए या कोई आर्टिकल पसंद आए तो हम वो खरीद लेते हैं. बैठिए. थैंक यू वेरी मच. लेट्स वेलकम. तो
लास्ट में दिया, आई वेंट थ्रू ऑल द पॉकेट्स ऑफ माई कोट। ये कब बोलते हैं? ये भी अक्सर रोज़मर्रा के जीवन में हम बोला जाता है। मम्मी अच्छे से मैंने अलमारी देख ली है, मेरी शर्ट नहीं मिल रही, कहाँ रखी मेरी शर्ट? तो मम्मी कहती मुझे क्या मालूम। अब मुझे क्या मालूम कि अंग्रेज़ी अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। सो आई वेंट थ्रू ऑल द पॉकेट्स ऑफ माई कोट बट आई स्टिल डिडंट फाइंड माई कीज। मुझे अभी तक चाबियाँ नहीं मिली। मैंने बड़े अच्छे से पॉकेट्स को चेक किया, कोट की पॉकेट्स को चेक किया। तो ये था आज के लेसन का आखिरी वाक्य। और घर जाकर आप एक बार यू गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस। अब समझ आ रहा है ना? यू गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस वट एवर आई हैव टॉट यू टुडे, राइट? तो अच्छे से पढ़िए घर जाकर, और इसी विश्वास के साथ कि आप घर जाकर ज़रूर पढ़ेंगे। आज की क्लास की समाप्ति। ये थी खबरें आज तक। इंतजार कीजिए कल। ब्यूटीफुल, चलिए। हमारी पश्चिम विहार ब्रांच का पता है B2/20B, फर्स्ट फ्लोर, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली।